जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एमबी रायस इलेक्ट्रिकल्स में। दोस्तों आज वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं ट्रांसफार्मर की वर्किंग प्रिंसिपल क्या होती है। ठीक, तो ट्रांसफार्मर दोस्तों कैसे काम करती है उसके बारे में इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। दोस्तों आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा लास्ट तक देखेगा, यदि वीडियो पूरा लास्ट तक देखते हैं जो ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो सभी कुछ आप समझ जाएंगे। दोस्तों इतनी हम गारंटी आपको लेते हैं, यदि आप इस वीडियो पूरा लास्ट तक देखते हैं तो 100% आपके मन में किसी प्रकार से कोई डाउट होगा, इस वीडियो को देखने पर वो सभी कुछ क्लियर हो जाएंगे और ट्रांसफार्मर कैसे काम करते हैं वो 100% इस वीडियो से आप सीख पाएंगे। बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर लास्ट तक जरूर देखेगा। इतनी गारंटी लेते हैं कि आप ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल सीख जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ट्रांसफार्मर होती क्या है। ठीक, तो ट्रांसफार्मर दोस्तों वो ट्रांसफार्मर क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। वैसा ट्रांसफार्मर यहाँ पे वैसा ट्रांसफार्मर जो लेती है हमारे इनपुट में, ट्रांसफार्मर लेती है इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी और आउटपुट में भी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही दे, उससे हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक, वैसा ट्रांसफार्मर जो इनपुट में हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले और आउटपुट में भी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही दे, उसको हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक, दोस्तों जो ट्रांसफार्मर में मेन दो पार्ट्स होती है। यदि आप ट्रांसफार्मर देखेंगे तो ट्रांसफार्मर में आपको मेन दो पार्ट्स देखेंगे। पहला जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे फर्स्ट में यदि आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको कोर देखने को मिलेगी। ठीक, और सेकेंड की बात करें, सेकेंड में आपको वाइंडिंग, इनकी वाइंडिंग देखने को मिलेगी। पहला जो मेन पार्ट है दोस्तों वो कोर और दूसरा वाइंडिंग ही आपको ट्रांसफार्मर देखने को मिलेगी। ठीक, तो कोर जो होती है, जब उस कोर को जो दोस्तों आप खोल के देखेंगे ना, जो उस कोर को जब आप उसको ओपन करेंगे, कोर को ओपन करेंगे, वो जो कोर आपको देखने को मिलेगी वो आपको इस आकार में, इस आकार में ई और आई आकार में इस प्रकार से देखने को मिलेगी। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, ई और आई आकार में ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, यही तीनों पॉइंट पर दोस्तों वाइंडिंग की गई होती है। तो ये जो पहले जब ओपन टाइप में रहेगा तो इस प्रकार से रहेगा। उसके बाद इस वाइंडिंग को इसके अंदर करने के बाद क्या होता है, ये जो पत्ती है दोस्तों आई आकार में, इस आई आकार को इसको इस प्रकार से यहाँ पे इसको बंद कर दिया जाता है। ठीक, इसको क्लोज में देखेंगे तो आपको इस प्रकार से दिखेंगे। जब इनको ओपन करेंगे तो आपको ई आकार में इनको दिखाई देगा, इसीलिए कि इसको ई और आई आकार में इस मतलब जो कोर होती है वो होती है। ठीक, तो ट्रांसफार्मर को समझने से पहले दोस्तों एक हम थ्योरी इसका समझ लेते हैं ताकि हमें आगे समझने में किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, तो ट्रांसफार्मर को समझने से पहले दोस्तों हम थोड़ी सी थ्योरी समझ लेते हैं ताकि ट्रांसफार्मर कैसे काम करते हैं उसको समझने में हमको थोड़ा इजी हो जाए। ठीक, दोस्तों हमारे पास में मान लेते हैं हमारे पास में दो मैग्नेट है, यहाँ पे हम दो मैग्नेट ले लेते हैं, आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम दो मैग्नेट लिए, ये हो गई और हमारी दूसरी ये मैग्नेट हो गई। तो इसको हम एस मान लेते हैं साउथ पोल, इसको हम एन मान लेते हैं नॉर्थ पोल। ठीक, तो ये जो मैग्नेट है दोस्तों, मैग्नेट जो आपके पास में जो स्पीकर में लगी हुई होती है वो मैग्नेट भी इसको आप मान सकते हैं। ठीक, तो ये क्या उस मैग्नेट में हम देखेंगे तो किसी भी आयरन का चीज़ यदि उस मैग्नेट के पास लेके जाते हैं तो क्या होता है, उस आयरन को अपनी ओर उसको खींच लेती है वो मैग्नेटिक। तो यहाँ पे क्या है, यह भी मैग्नेट है और ये भी मैग्नेट है। ठीक, तो इस मैग्नेट की अपना अपना फ्लक्स होती है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे तो हर मैग्नेट की एक अपना अपना फ्लक्स होती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ इसकी फ्लक्स मतलब जो मैग्नेटिक होती है वो इस प्रकार से वेरी करती रहती है यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, एक फेराडे का दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है, उसको यहाँ पे हम आपको यहाँ दोस्तों आप देख रहे हैं फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो फेराडे है दोस्तों उन्होंने कहा है यदि किसी भी मैग्नेट हो, यानी दो मैग्नेट के बीच किसी भी कंडक्टर को यदि हम रख दें उस मैग्नेट के बीच में, तो वह जो कंडक्टर है उसमें भी इलेक्ट्रिक फ्लो होने लगे। मतलब कि ये हमारे पास में दो मैग्नेट है, ठीक, और ये हमारे पास में एक कंडक्टर है। ऐसा कंडक्टर है जिसमें यदि हम इस पॉइंट पर सप्लाई देते हैं तो वो सप्लाई यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाए। वैसा कंडक्टर जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है दोस्तों फ्लो हो सके, वैसा कंडक्टर यदि दोनों मैग्नेट के बीच में यदि किसी कंडक्टर को रख देते हैं, यदि वह एक कंडक्टर इन दोनों मैग्नेट के फ्लक्स को यदि कट करती है तो इस जो धातु है, जो कंडक्टर है दोस्तों, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो यानी कि ईएमएफ जो होगी, ईएमएफ फ्लो होने लगे। अभी ईएमएफ क्या होती है यहाँ पर लिखते हैं, जो इसमें इस कंडक्टर में भी ईएमएफ, इस कंडक्टर में भी दोस्तों ईएमएफ फ्लो होने लगे। ईएमएफ मतलब दोस्तों इसको
वोल्टेज भी बोला जाता है। ठीक, तो ये मतलब वोल्टेज होती है, तो इस कंडक्टर में भी दोस्तों ईएमएफ फ्लो होने लगा। कुछ इसी प्रकार से इसी लो पे दोस्तों जो हमारी ट्रांसफार्मर होती है वो ट्रांसफर वर्क करते हैं। ठीक, एक चीज़ हम आपको बता दें, ट्रांसफार्मर या फिर डीसी या फिर मोटर हो, कोई भी चीज़ हो दोस्तों, वो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे ये कार्य करती है। तो इनका कहने का मतलब ये हुआ, किसी मैग्नेट के बीच में यदि किसी कंडक्टर को रख देते हैं, यदि वह कंडक्टर इन दोनों मैग्नेट के फ्लक्स जो इसमें जो मैग्नेट है उसको कट करेगी, तो इसमें भी ईएमएफ दोस्तों फ्लो होने लग जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार से हमारे ट्रांसफार्मर वर्क करते। चलिए उसको हम आगे से विस्तार से समझ लें। दोस्तों इतना सबको पता होगा कि ट्रांसफार्मर में जो होती है, ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है। ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखे हैं दो वाइंडिंग होती है। अब दो वाइंडिंग जैसे यहाँ पे लिए हैं साउथ पोल नॉर्थ पोल, इसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है। एक होती है यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक, प्राइमरी वाइंडिंग फर्स्ट होती है प्राइमरी वाइंडिंग, और जो सेकेंड होती है वो होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक, सेकेंडरी वाइंडिंग। तो यहाँ पे दो, जो प्राइमरी हमारी वाइंडिंग होती है दोस्तों, इसी प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर ही हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ठीक, तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पे जो मैग्नेट है दोस्तों, सेम उसी प्रकार से जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो प्राइमरी वाइंडिंग के करने के बाद जो ट्रांसफार्मर है वो वर्क करती है। वो ये चीज़ हम आपको इसलिए बता रहे हैं दोस्तों, ताकि आगे आपको हम समझाएं तो थोड़ी क्रिएटिव हो सके, ताकि आपको समझने में किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए हम आपको छोटी छोटी पार्ट जो दोस्तों सभी कुछ बताने की कोशिश करें। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन दोस्तों इतनी गारंटी है, इसमें जरूर आप सीख के जाएंगे ट्रांसफार्मर किस प्रकार वर्क करते। ठीक, तो ट्रांसफार्मर जो दोस्तों हमारी वो मुख्य प्रकार से टू टाइप्स की होती है। ठीक, यहाँ पर यदि देखेंगे तो हमारे ट्रांसफार्मर जो होती है वो टू, यहाँ पर लिखते हैं ट्रांसफार्मर हमारी ट्रांसफार्मर हमारी टू टाइप्स की होती है। ठीक, तो फर्स्ट यदि हम बात कर ले तो फर्स्ट हमारी होती है स्टेप, यहाँ लिखते स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, और सेकेंड जो हमारी होती है दोस्तों वो होती है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे स्टेप सेकेंड जो हमारी होती है वो होती है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दो प्रकार की ट्रांसफार्मर होती है, लेकिन ये दोस्तों हमारी वोल्टेज के आधार पे होती है। ठीक है, वोल्टेज के आधार पे होती है दो ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और दोनों का जो यूजेस होते हैं दोस्तों वो अलग अलग होती है। ठीक, उसको हम अभी आगे बिल्कुल विस्तार से समझेंगे। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे हम यूजेस बताए हैं, इन दोनों ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग होती है दोस्तों, वो वाइंडिंग भी अलग अलग टाइप्स की होती है। ठीक, तो बात करें सबसे पहले यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, तो यहाँ पे इसको हम आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बात करें, यहाँ पे सबसे पहला हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। ठीक, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, जैसे हम आपको बताएं एक ट्रांसफार्मर दोस्तों दो वाइंडिंग होती है। ठीक, एक जो हमारी फर्स्ट जो होती है वो होती है प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक, और दूसरी जो होती है वो होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक, ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है तो सेकेंडरी वाइंडिंग है, इन दोनों को जो टर्न जो इसमें जो टर्न्स हम लाभ करते हैं दोस्तों, इस प्रकार जो टर्न लाभ करते हैं वो टर्न की जो संख्या दोनों में अलग अलग होती है। ठीक, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का भी बात करें, उसके बाद स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की भी बात करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ये बात करेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की जो उसकी जो प्राइमरी साइड में वाइंडिंग होती है दोस्तों, यहाँ प्राइमरी साइड में जो वाइंडिंग होती है वह कम होती है सेकेंडरी के मुकाबले। मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड में जो वाइंडिंग होती है वो वाइंडिंग कम होती है सेकेंडरी के अपेक्षा। मतलब स्टेप अप, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा गौर सुनिए, क्योंकि जब हम आपको आगे बताएंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में तो वहाँ पे थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग होती है सेकेंडरी की अपेक्षा कम होती है। ठीक, तो वहीं पर यदि हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सेकेंड वाला स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, तो यहाँ पे आपको जो प्राइमरी साइड में दोस्तों वाइंडिंग होगी, जो प्राइमरी साइड में वाइंडिंग होगी, फर्स्ट में प्राइमरी साइड, सेकेंड में हमारी सेकेंडरी साइड। ठीक, सेकेंडरी वाइंडिंग। तो यहाँ पे जो प्राइमरी साइड में वाइंडिंग हुई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में,
लेकिन जो सेकेंडरी की अपेक्षा प्राइमरी में ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ पे हमको वोल्टेज को दोस्तों वो कम करना है, वोल्टेज कम करना है। तो हम सेकेंडरी में जब टर्न को कम करेंगे तभी तो हमारी वोल्टेज वो कम होगी। तो यहाँ पे क्या है, प्राइमरी में, यहाँ पे बता दें, बात करें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, तो उसकी जो प्राइमरी साइड में जो वाइंडिंग होती है दोस्तों वह ज़्यादा होती है सेकेंडरी के अपेक्षा। चलिए इसको एक हम ड्राइंग से समझते हैं ताकि हमको समझने में दिक्कत ना हो। तो दोस्तों यहाँ पे सामने देखेंगे तो यहाँ पे दो डायग्राम हमने बनाया है, इसको हम थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारी वाइंडिंग है दोस्तों, ये हमारी प्राइमरी जो हमारी जो डायग्राम है ये हमारी स्टेप अप ट्रांसफार्मर की है और ये हमारी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। ठीक, ये जो हमारी वाइंडिंग है प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग में स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये टर्न हमारे प्राइमरी में कम है, सेकेंडरी में ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या होगा, यदि इस साइड में यदि हम 100 वोल्ट देते हैं, यहाँ पर समझाने के लिए यहाँ 100 वोल्ट देते हैं, तो हमें आउटपुट में दोस्तों यहाँ पे या तो हमको 150 वोल्टेज मिल सकती है या फिर 200 सॉरी यहाँ पे 200 वोल्टेज मिल सकती है। क्योंकि ये जो दोस्तों वेरी करते हैं, ये डिपेंड करता है कि सेकेंडरी साइड में टर्न कितना है। यदि दोस्तों टर्न से ज़्यादा है तो वोल्टेज भी ज़्यादा रहेगा, टर्न से यदि कम है तो वोल्टेज भी कम होगा। डिपेंड करता है यहाँ पर सेकेंडरी के टर्न के ऊपर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कुछ इस प्रकार रहेगा, प्राइमरी में आपको जो टर्न है वो कम रहेगी और सेकेंडरी में ज़्यादा रहेगा, इस प्रकार से है। तो उस कंडीशन में वो हमारी स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगी और यहाँ पे वोल्टेज हम कम वोल्टेज देंगे और आउटपुट में हमको ज़्यादा वोल्टेज मिलेगी। ठीक, तो यहीं पे देख लेंगे हमारी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। इसमें क्या है, यहाँ प्राइमरी साइड में दोस्तों वाइंडिंग का जो टर्निंग है दोस्तों वो ज़्यादा है और यहाँ पर सेकेंडरी साइड में हमारी टर्निंग का जो कम है। तो यहाँ पे यदि हम 100 वोल्ट देते हैं दोस्तों तो ये हमारी आउटपुट में 50 वोल्ट हमको मिलेगी, लेकिन वो डिपेंड करती है सेकेंडरी साइड के टर्न के ऊपर। जितनी भी दोस्तों कॉन्सेप्ट होती है आउटपुट में वोल्टेज निकलने की, वो हमेशा आउटपुट की जो सेकेंडरी साइड के टर्न के ऊपर ही होती है। क्योंकि वो ये जो दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है कितनी आपको आउटपुट में सप्लाई मिलेगी किस कंडीशन में, वो उसके बारे में किसी पार्ट 2 वीडियो में बिल्कुल विस्तार से समझाने की हम आपको कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से वोल्टेज मतलब दोनों मतलब सब स्टेप अप ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में काम होती है। ठीक, तो दोनों वाइंडिंग एक ही कोर पे होती है। ठीक, ये अलग अलग बताया हम आपको दोनों, लेकिन एक ही कोर पे होती है। जब प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं तो उस वाइंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड यानी फ्लक्स जनरेट होती है। जैसे कि हमने आपको पीछे बताए थे, यदि किसी मैग्नेट के बीच में किसी कंडक्टर को यदि रख दिया जाए तो उस कंडक्टर में भी क्या दोस्तों ईएमएफ यानी वोल्टेज फ्लो होने लगती है। ठीक, तो आप सभी को यह पता होगा कि प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर ही सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसके ऊपर ही सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। जब हम प्राइमरी वाइंडिंग में दोस्तों सप्लाई देते हैं तो इस जगह पे यहाँ क्या एक मैग्नेट बनती है। जब यहाँ पे मैग्नेट बनती है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग दोस्तों इसके ऊपर ही रहती है, तो क्या होता है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग का जो कंडक्टर है दोस्तों वो प्राइमरी वाइंडिंग का जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है, जो मैग्नेट था दोस्तों, वो मैग्नेट को सेकेंडरी वाइंडिंग कट करेगा। जैसे हम आपको यहाँ पे पीछे हम बताए दोस्तों, यहाँ पे एक बार दिखाते हैं। यहाँ पे हम आपको बताए थे यदि दो मैग्नेट के बीच में किसी भी कंडक्टर को रख देते हैं, यदि वह कंडक्टर इस मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगी तो उस कंडक्टर में भी ईएमएफ यानी वोल्टेज का फ्लो होने लगेगा। ठीक, तो सेम इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी हो रहा है। जब हम इस और इसके इनपुट में जब इसकी इसी प्राइमरी साइड में जब हम सप्लाई देंगे तो इसमें जब मैग्नेट बनेगा, जब मैग्नेट बनेगा तो ये सेकेंडरी साइड जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसके ऊपर किया हुआ है। जब ऊपर किया हुआ तो ये क्या करे, सेकेंडरी वाइंडिंग इस फ्लक्स को कट करेगी। कट करने की वजह से क्या होगा, इस सेकेंडरी वाइंडिंग में भी हमारी ईएमएफ यानी वोल्टेज का फ्लो होने लगे। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कोई भी दोस्तों कनेक्शन नहीं होती है। यहाँ पर सप्लाई देने के बाद इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स जब कट करते हैं हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग, तब जाके इसकी सप्लाई इसमें आ जाती है। ठीक, और वो डिपेंड करे, जैसे कि हम आपको यहाँ पे थोड़ी बताने की कोशिश की है, डिपेंड करता है कि सेकेंडरी साइड में टर्न कितनी है। ठीक, यदि इसमें फ्लक्स जनरेट ये जितना फ्लक्स दोस्तों यहाँ पे रहेगा उतना ही फ्लक्स आपके सेकेंडरी वाइंडिंग पर भी रहेगा। ठीक, और यहाँ पे जब ज़्यादा टर्न रहेगी तो ज़्यादा वोल्टेज आगे आउटपुट में देगा, टर्न कम रहेगी सेकेंडरी में तो कम वोल्टेज देगा। तो इस प्रकार से स्टेप डाउन स्टेप अप होती है। ठीक, कहीं पे देखेंगे तो 11 kV का वोल्टेज 11 kV का सप्लाई दे रहा है, वो आउटपुट में आपको 33 kV सप्लाई निकाले या फिर 220 kV सप्लाई निकाल रहा है। इस प्रकार से बहुत ट्रांसफार्मर निकालती है। उस जगह पे दोस्तों आपकी स्टेप अप ट्रांसफार्मर ही लगी हुई होती है। ठीक, यहाँ पे कम टर्न में हम सप्लाई दिए हैं 11,000 की, लेकिन हमें आउटपुट में 220 kV का हमको सप्लाई आउटपुट निकल गई है, क्योंकि ये जो हमारे टर्न है दोस्तों इसमें ज़्यादा है, इसके लेके वोल्टेज को अप करती है। सेम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में है, यहाँ पर प्राइमरी साइड में हमारी टर्न की संख्या दोस्तों बहुत ज़्यादा है और सेकेंडरी में हमारी दोस्तों टर्न की संख्या
कम है, इसलिए क्या होती है यहाँ पे वोल्टेज को ड्रॉप करती है। ये जो कंसेप्ट है दोस्तों, जो सप्लाई यहाँ पे कितना सप्लाई दें, यहाँ कितना निकलेगा, इसकी कंसेप्ट दोस्तों सेकेंड वीडियो में हम आपको बताएंगे बिल्कुल डिटेल से। यहाँ पे कितना वोल्टेज देने के बाद हमको सेकेंडरी में कितना मिलेगा, वो सभी कुछ हम पीछे वाली वीडियो में बिल्कुल विस्तार से समझेंगे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ क्लियर हो गए होंगे कि ट्रांसफार्मर हमारी किस प्रकार वर्क करती है, किस प्रकार काम करती है। वो यदि इस वीडियो यदि एक बार में आपको समझ में नहीं आया, इसको आप दोबारा जाकर देख सकते हैं। लेकिन इतना दोस्तों हम गारंटी है, श्योर करते हैं कि यदि इस वीडियो को यदि आप लास्ट तक देखे होंगे तो आपको जरूर पता चल गए होंगे कि ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है दोस्तों, वो किस प्रकार हमारे ट्रांसफार्मर काम करती है। ठीक, तो मेन जो फंडा यही है दोस्तों, हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं होती है, सिर्फ वो मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर ही इतना कॉन्सेप्ट होती है। जो कि हमें क्या बताती है यहाँ पे, जो हम आपको बताए का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन है दोस्तों, यही हमको बताती है। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि जब भी कोई दो मैग्नेट के बीच में किसी कंडक्टर को हम रखेंगे और वह कंडक्टर उस मैग्नेट को कट करेगी, तो उसमें भी ईएमएफ यानी वोल्टेज का फ्लो होने लगेगा। तो सेम दोस्तों उसी प्रकार से हम यहाँ पे करवा रहे हैं ट्रांसफार्मर में भी। ट्रांसफार्मर में कोई कनेक्शन नहीं करें, सिर्फ हमको प्राइमरी साइड में सप्लाई देना है, और जब सेकेंडरी साइड को इसके ऊपर वाइंडिंग कर देंगे तो इसका जो मैग्नेट बनेगा, क्योंकि आपको पता है हर कॉइल का कोई ना कोई मैग्नेट बनती है, और इसकी मैग्नेट बनेगी, इस मैग्नेट को कट करेगी हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग, और सेकेंडरी को जब कट करेगा तो इसमें भी एक ईएमएफ हमारी फ्लो होने लगा। ईएमएफ फ्लो का मतलब इसमें भी वोल्टेज का करंट का फ्लो होने लग जाएगा। ठीक, और वो कितना होगा वो डिपेंड करते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न के ऊपर। ठीक, दोस्तों आप लोगों से उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको जरूर पता चल गए होंगे कि किस प्रकार से हमारा ट्रांसफार्मर है दोस्तों, ट्रांसफार्मर हमारी वर्किंग करती है। ठीक, यदि आपको यह पता चल गए होंगे ट्रांसफार्मर किस प्रकार से वर्किंग करती है दोस्तों, तो हमारी वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो दोस्तों हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और सेकेंड वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कितनी वोल्टेज देने के बाद प्राइमरी साइड में, कितनी वोल्टेज देने के बाद वो हमारे सेकेंडरी साइड में मिलेगी। ठीक, दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।